स्टूडेंट जो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट है जिससे आप स्पीड ऑफ साउंड को टेस्ट कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी है अपने घर बैठे या अपने घर के अंदर की जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, तो आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। बेसिकली आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो एक है जी मेयरिंग टेप, यानी जिसको हम वो फीता भी कहते हैं आई थिंक, जिससे वो आप जब कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके अंदर लेंथ वगैरह मेयर करते हैं, दीवार की लेंथ वगैरह, मेयरिंग टेप होती है जिसको फीता बोलते हैं जी। एक आपको ये चाहिए। उसके बाद स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच अक्सर अगर आप देखें तो मोबाइल के अंदर भी अवेलेबल होती है, आपने घड़ी पहनी हो उसके अंदर भी सम टाइम अवेलेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद एक फ्लैट वॉल, यानी बिल्कुल प्लेन वॉल चाहिए आपको, ठीक है, स्ट्रेट वॉल, फ्लैट वॉल होनी चाहिए, ना कि वो बिल्कुल मतलब इस तरह से हो, बिल्कुल फ्लैट वॉल हो। और ज़्यादा बेहतर होगा कि अगर वो प्लेन होगी, ठीक है, अगर बिल्कुल वो स्मूथ होगी तो आप इस वॉल के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। फर्ज करें जी ये वॉल है आपके पास। अब आपने करना क्या है, अब आप ऐसे करें कि आप जो है वो इस ये सारा डिवाइस लेके, यानी मेयरिंग टेप से सबसे पहले आप जहाँ पे खड़े हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे खड़े हैं, आप डिस्टेंस मेयर कर लें और आप एश्योर कर लें कि जो डिस्टेंस आपके दरमियान और इस वॉल के दरमियान जो डिस्टेंस है ये होना चाहिए समवॉट अराउंड 50 मीटर, ठीक है। चलें हमने ये फर्ज कर लिया, ये डिस्टेंस है 50 मीटर, स्ट्रेट डिस्टेंस जो है आपका। और उसके बाद आपने ये देखना है जी कि जब आप यहाँ पे खड़े होके एक दफा अपने हाथों से ताली बजाएं, यानी क्लैप करें, ठीक है, वन टाइम क्लैप करें। उसके बाद आप देखेंगे कि साउंड वेव यानी यहाँ से ट्रेवल करेंगे, जब आप क्लैप करेंगे तो डेफिनेटली कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस की फॉर्म में, कंप्रेशंस रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, एंड देन अगेन कंप्रेशंस, ठीक है, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर अगेन कंप्रेशंस, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन वो पॉइंट्स होते हैं आपको पता है जहाँ पे पार्टिकल्स इतने डेंसर नहीं होते, एयर पार्टिकल्स। तो कंप्रेशन की फॉर्म में जो है आपकी जो वेव साउंड वेव मूव करती जाएगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गए वापस, आपको पता है कि दीवार के साथ जब वेव टकराएगी तो रिफ्लेक्ट होगी और वापस आ जाएगी। अब क्या होगा कि आपने देखना जी कि आपको 0.1 सेकंड के जनरली डिफरेंस होता है कि आपको जो आपकी जो एको है, यानी एक तो आपने जब क्लैप की तो आपको साउंड सुनाई देगी, उसकी आवाज सुनाई देगी, फिर आपको जा रहा है जब वो जो साउंड वेव इसके साथ टकराएगी, टकरा के वापस आएगी तो आपको एक और साउंड सुनाई देगी जिसको हम कहते हैं जी एको। वो साउंड होती है एको जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, ठीक है। अब जनरली ये कहा जाता है कि जो एको है वो आपकी ओरिजिनल साउंड के ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड के बाद सुनाई देती है। लेकिन आपने ये अश्योर करना है कि आपने देखना जी को ये जो एको प्रोड्यूस हो रही है, यानी जो रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड की, इस दीवार की वजह से ही है, बाकी जो आसपास की चीजें हैं उनकी वजह से नहीं है। वो आप बड़ी वो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर आपकी जो रिफ्लेक्शन है वो अगर आपके सामने जस्ट एक स्ट्रेट दीवार है, सीधी एक प्लेन दीवार है, ठीक है, जिसके साइडों पे दीवारें जो है अमूमन नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ये प्लेन दीवार है और अगर ये कवर्ड है, ठीक है, और आप फॉर एग्जांपल आपको जो एको है वो ऑलमोस्ट 0.1 सेकंड के बाद सुनाई दे रही है, मीन के वो बेसिकली वही साउंड है जो इस दीवार के साथ आप इसके सामने जो आप प्रोड्यूस करा रहे हैं उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है। अब होगा क्या, अब आप देखेंगे कि जब आपने लेट सपोज 50 मीटर के ऊपर आपको वो एको सुनाई दे रही है, एग्जैक्टली सुनाई दे रही है, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि एको क्लियर इतनी नहीं होती, फिर आप डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं, 55 60 तक कर सकते हैं। लेकिन वो डिस्टेंस हमने जैसे अस्यूम कर लिया कि वो डिस्टेंस है जहां पे आपको एको जो है वो बिल्कुल क्लियरली सुनाई दे रही है, यानी साउंड एक दफा क्लैप करने पे आपको सुनाई देती है, फिर आपके दीवार के साथ टकराती है, वापस आके आपके कानों पे दोबारा पड़ती है तो आपको वो दोबारा सुनाई देती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि चूंकि देखें 0.1 सेकंड एक इतना स्मॉल टाइम है कि इसके अंदर आप स्टॉप वॉच ऑन करेंगे, ठीक है, या अपनी घड़ी को या आप अपने मोबाइल को इस्तेमाल करें तो उसको आप प्रेस करेंगे, फिर आप जब बंद करेंगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा टाइम मेयर करना। अब अगर आप दो लोग होंगे तो आई थिंक ज्यादा आसान होगा कि एक बंदा जब एक क्लैप करता है तो उस पर स्टॉप वॉच ऑन की जाए, क्योंकि देखें जो साउंड ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किस तरह से होगा कि जब आपने पहली दफा ताली बजाई, ठीक है, उसके बाद आपने स्टॉप वॉच ऑन कर दी, ताली बजाई और उसके बाद साउंड गई और उसके बाद आपको जब वापस एको सुनाई दे रही है, ठीक है, उसके बाद आपने स्टॉप वॉच बंद कर दी, तो ये वो डिस्टेंस है जो साउंड ने ट्रेवल किया है। वो कितना डिस्टेंस है 100, बिकॉज 50 मीटर इस साइड पे होगा, ठीक है, और 50 मीटर रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस आएगा, ये 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है और आपने टाइम भी उसका नोट कर लिया। अब देखें एक एक क्लैप के लिए टाइम नोट करना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, मैंने बोला 0.1 सेकंड बहुत स्मॉल, यानी 1 पार्ट ऑफ द सेकंड है, यानी ठीक है, अगर आप उसके 10 पार्ट्स डिवाइड करें तो उसमें से 1 पार्ट यानी बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इसका मतलब है इस एक क्लैप के लिए करने से बेहतर है कि आप
10 क्लैप्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लैप्स करते हैं। तो जैसे आप फर्स्ट क्लैप करते हैं आप स्टॉप वॉच ऑन कर दें। उसके बाद जैसे ही आप लास्ट क्लैप सुनते हैं, ठीक है, लास्ट क्लैप आपके कानों तक पड़ती है आके, आप उस स्टॉप वॉच को बंद कर दें। अब आपने क्या किया, बेसिकली टाइम पीरियड नोट किया, यानी टाइम नोट किया, टाइम पीरियड नहीं बल्कि आपने टाइम नोट किया है। किसके लिए टाइम नोट आपने किया है? 10 एकोज के लिए, 10 एकोज के लिए। लेकिन आपको तो चाहिए टाइम 1 एको के लिए, ठीक है, क्योंकि हम बात करें कि एक साउंड वेव जो है यहां से ट्रैवल करती है वापस आती है 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है। आप जितना भी आपने टाइम फाइंड आउट किया है उसका टाइम पीरियड यानी एक के लिए, एक कंप्लीट जो आपके पास या बल्कि टाइम पीरियड इज नॉट अ प्रॉपर थिंग, टाइम फॉर 1 एको, टाइम फॉर 1 एको वो किस तरह से आ जाएगा, जितना भी आपने टाइम नोट किया है। फॉर एग्जाम्पल वो टाइम था आप यूं कह सकते हैं जी 15 सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल वो 15 सेकेंड था, उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या 15 सेकेंड भी ज्यादा टाइम है। अब जस्ट अगर हम अस्यूम करें तो हम सपोज कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो 5 सेकेंड थे, ठीक है, 5 सेकेंड थे, उसको आपने डिवाइड करा दिया 10 के साथ, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा ये आपके पास टाइम पीरियड है फॉर 1 एको। अब आप देखें डिस्टेंस आपको मालूम है 50 मीटर एक साइड पे, 50 मीटर दूसरी साइड पे जब एको प्रोड्यूस होती है, तो आपने एक रिलेशन पढ़ रखा है जिसके अंदर आपको पता है कि आपने जो डिस्टेंस मालूम करना हो, यानी एस फॉर डिस्टेंस और वी जो है वो स्पीड है और टी टाइम है, ठीक है, ठीक है। अब आपने v मालूम करनी है, v आ जाएगी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम को। डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आप जानते हैं कि डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, वन साइड पर 50 मीटर, दूसरी साइड पे 100 मीटर। और जो आपको यहाँ पे टाइम फॉर 1 एको आएगा वो यहाँ पे आप लगा देंगे, वहां पे पुट कर देंगे जो सेकंड में होगा, तो आपके पास जो आपके पास जो स्पीड है, ठीक है, वो मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगा। अब ये देखिए वो एक्सपेरिमेंट जो आप घर में कर सकते हैं, जो कि राउंड अबाउट 332 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर इस रेंज के अंदर होना चाहिए, इसके आसपास होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर नहीं करेंगे, वहां पे विंड की वजह से भी साउंड की जो स्पीड है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। अगर विंड हवा बहुत तेज है, ठीक है, इस वजह से, या सर्दी है या गर्मी है, बिकॉज ये सब चीजें इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है इस पर इफेक्ट करती है। लेकिन आपका आंसर जो है समवट इन बिटवीन 332 या 340 और 325 के दरमियान अगर है तो ये आंसर आपका बिल्कुल परफेक्टली और राइट है।